देखिए, बात यह है जी कि जिस तरह का पाकिस्तान का माजी है, इस तरह की जो कोलिजन गवर्नमेंट होती है उनमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, बड़े इश्यूज होते हैं। और इस दफ़ा तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली जो पोजीशन है, आपको पता ही है कि वो किन क्राइसिस से पाकिस्तान गुजरा है। तो इसमें इस तरह की कोलिजन पार्टी का वो कंसर्न, वो डर तो रहता है। मगर मैं ज़ाती तौर पे पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये सारे मिलजुल के जो है वो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरा करेगी, क्योंकि इसमें जो है ना वो सबकी भलाई है। अगर अगर खुदा न खास्ता कुछ चीज़ें उस तरीके से नहीं चलती तो मुस्लिम लीग का तो नुकसान जो होना है वो हो गई। उसके साथ साथ जो है वो पीपल्स पार्टी को भी काफ़ी जो है वो नुकसान होगा। तो अच्छा, इसलिए ये सबके मोहसिन लिए बिलाल बेहतर साहब, है। आप भी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे सारी दिन रात मेहनत करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले जब जमान पार्क में आप सनम जावेद को कवर करते रहे तो आप उनको भी लेकर कुछ खदशात का इजहार करते थे। अब मरियम इकराम को जब मखसूस नशिस्त देने का वादा किया गया, आपने फिर खदशात का इजहार किया। सवाल ये है कि सनम जावेद तो अपनी पार्टी के साथ खड़ी हो गई और एक मजबूत जेस्चर दिया। क्या मरियम इकराम के अंदर भी ये कैपेबिलिटी है कि वो खुद को मुस्लिम लीग नून के अंदर मनवा सकें? बात है कि ये इस तरह के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और जो मुख्तलिफ जमातों का हिस्सा बन जाते हैं, बेसिकली वो जमातों का हिस्सा नहीं होते, उन्हें प्रमोट किया जाता है सस्ती शोहरत के लिए। तो ये करैक्टर ऐसे ही हैं। अगर आपने सनम जावेद की बात की है या मरियम इकराम की बात की है, आप खुद माशाल्लाह प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं। आपने तो हमारे साथ जमान पार्क में देखा है कि ये ना सहाफ़ी हैं, ना कुछ भी है, ना वर्कर हैं। जहाँ पर इनको मुश्किलात आएगी तो ये सहाफ़त की छतर शायद के नीचे छुपने की कोशिश करेंगे। मैं जावेद लतीफ़ साहब के तनाजुर में आपसे बात करूँगा कि ये इस तरह के वही ये जावेद लतीफ़ साहब भी समझें कि नून लीग के शेर अफजल मरवत और शेख वकास हैं, ठीक है ना। अच्छा, आज तक इनकी कौन सी बात दुरुस्त साबित हुई है जी? तो आपने जवेद लतीफ की सारी कैपेबिलिटी पे पानी फेर दिया। मोहसिन साहब कैपेबिलिटी पुराने क्या उनके है? ये छोटे वजीर छोटे रहे हैं, पुर्जे हैं वफाकी बड़े भाईजान। पुराने वर्कर हैं ये यार। देखें, राजा साहब बेहतर समझते हैं, ये छोटे छोटे पुर्जे हैं, नवाज शरीफ के नाम का खटा खा रहे हैं। अपनी इन सब की कारकर्दगी क्या है? राजा साहब लंदन से आए हैं, इनसे पूछ लें कि अगर नवाज शरीफ साहब ना आते, ये कुर्बानी ना देते तो नून लीग का ये इलेक्शन बन पाता? इनका ग्राउंड पे सबका नहीं, वर्क क्या था? वैसे मोहसिन साहब, वैसे ये आपकी बात जितने मैं टोक रहा हैं हूँ, मियाँ साहब पाकिस्तान रहेंगे या वापस चले जाएंगे, क्या लगता है? सर जी, मियाँ साहब ने देखे उनके दोनों बेटे आए हैं। और शरीफ फैमिली की रवायत है कि उम्रा ये हर रमज़ान में उम्रा सऊदी अरब में करते हैं। तो देखें, वो सऊदी अरब जाएं या उससे पहले लंदन अपने डॉक्टर को चेक करवाने जाएं, इसमें कोई आर नहीं है। मियाँ साहब का रहना ना रहना देखें, इस वक्त वो उनके पास बज़ाहिर कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। वो लंदन जाए, वो अमेरिका जाए, चाइना जाए, जहां मर्जी जाए, वो एक पाकिस्तान के शहरी हैं। और उन्होंने अदालतों को फेस किया है। गो के आप इस पर सवालात उठा सकते हैं कि जिस तरह कानूनी मामलात में फेवर दी गई वो एक अलग मैटर है, लेकिन उनका लंदन जाना, अमेरिका जाना, उम्रे के लिए जाना, ये इतनी बड़ी अब कोई खबर नहीं है। नजम सेठी साहब ने, वो आपको पता है कि क्यों हवाई उड़ाई कुछ मामलात में, अगर उन्हें चेयरमैन पीसीबी बना दिया जाता तो आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात बिल्कुल दुरुस्त होते और उनकी चिड़िया इमरान खान के खिलाफ खबरें ढूंढ ढूंढ के ला रही होती। लेकिन अब चूंकि वो चेयरमैन पीसीबी नहीं बने, मोहसिन नकवी की सिफारिश तगड़ी थी, तो अब उन्होंने ये मामलात में उनकी चिड़िया दूसरी तरफ से खबरें ला रही हैं। ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हैं। चूंकि ये जावेद लतीफ हों, शेर अफजल मरवत हों, अब सेठी साहब हों, या इस तरह के जितने भी करैक्टर हों, ये आप देखें कि ये सोशल मीडिया की साइकी को लेकर चलेंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ।